नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 और 23 सितंबर का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, कल का जो करंट अफेयर था आपको टाइम पर नहीं मिल पाया, थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब थी, इसकी वजह से। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु टू बी न्यू पंजाब चीफ मिनिस्टर। आप सभी ने आंसर डिटेल में दिया था। चरणजीत सिंह चन्नी नए पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। आज के क्वेश्चंस की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच आयोग टाई अप विद इसरो CBSE लॉन्च स्पेस चैलेंज फॉर स्कूल स्टूडेंट। ये 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनको स्पेस से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन पर इंटरेस्ट बनाने के लिए नीति आयोग ने इसरो और CBSE के साथ कोलैब किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, नीति आयोग है, इसरो है और इस तरफ CBSE है। ठीक है, और स्कूल के जो बच्चे हैं, मतलब 6 से लेके जो 12 तक के बच्चे हैं, उनका स्पेस में इंटरेस्ट बनाने के लिए, ताकि वो बड़े होकर स्पेस से रिलेटेड या तो बिजनेस खोलें या तो फिर स्पेस की फील्ड पर आगे अपना करियर बनाएं। इसके लिए इनको प्रोत्साहित दिया जाएगा इस पूरे मिशन के द्वारा। और ये मिशन नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन को इसरो और CBSE के साथ कोलैब कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर बात करें 3 ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक हुई है नीति आयोग की। तो नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था और इसके जो हेड हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इस समय है नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन, और राजीव कुमार इनके वाइस चेयरमैन हैं। अमिताभ कांत इनके CEO हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है वो इसको कंट्रोल करती है। यहाँ पर बात की जाए इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया था किसने? विक्रम साराभाई का सबसे बड़ा योगदान था। फाउंड इसको किया गया था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इनका बेंगलुरु में है और इनके जो इस समय हेड हैं वो के सिवान है और इसकी जो सब्सिडरी है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। यहाँ पर बात की जाए CBSE की, तो CBSE की फुल फॉर्म है सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका फॉर्मेशन 1929 को किया गया था और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। चेयरमैन इनके मनोज आहूजा हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और नीति आयोग के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ये मैं आपको बताना भूल गया था, तो यहाँ पर आप जान लीजिए। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु सेट्स न्यू रिकॉर्ड इन 1500 मीटर रेस एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है 1500 मीटर की जो रेस होती है वुमेन की, उसमें। तो आंसर हो जाएगा पंजाब की हरमिलन कौर बेंस। हरमिलन कौर बेंस ने अपना एक नया रिकॉर्ड बना दिया है नेशनल लेवल में। क्या रिकॉर्ड है? तो रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने 4 घंटे 5 मिनट और 39 सेकंड में उन्होंने 1500 मीटर की वुमेन रेस को कंप्लीट कर दिया है। पंजाब से ये बिलोंग करती हैं, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इनका नाम है हरमिलन कौर बेंस। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने? तो सुनीता रानी है, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका टाइम था 4 घंटे 6 मिनट 3 सेकंड और इन्होंने 4 घंटे 5 सेकंड 39 सेकंड में अपनी पूरी रेस कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स की बात हुई है। यहाँ पर पंजाब की बात हुई है तो पंजाब के बारे में जान ले। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ पर आपको पता होगा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों बदल गए हैं, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आ सकता है। कैपिटल है इनकी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ 3 जगह की कैपिटल है। कहाँ कहाँ की? पंजाब की तो है, हरियाणा की भी है और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। डिस्ट्रिक्ट इसके 22 हैं। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो पहले तमिलनाडु के थे, अब हो गए हैं पंजाब के गवर्नर। चीफ मिनिस्टर अभी रिसेंटली बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है,
जहां की असेंबली में 117 सीट्स हैं, लोकसभा में 13 सीट्स हैं, राज्यसभा में 7 सीट हैं। इनका जो हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, वो चंडीगढ़ में उपस्थित है। इनका जो स्टेट एनिमल है वो है ब्लैक बक। आगे बात करें, मैप पर अगर जानना चाहें तो पंजाब की एक इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है पाकिस्तान के साथ। इंटरनल ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। आगे बात करें, यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जनवरी से जून तक की हमारी एक ई बुक है, सिर्फ 29 रुपीज़ की दे रहे हैं। इसमें करंट के क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए हैं। 600 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अगर परचेज करना चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21 सितंबर को, 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, इसकी थीम रखी गई है इस साल की, तो रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। इसको सबसे पहले 1981 में मनाया गया था। आगे बात करें, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसको फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसके जो हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो है मिस्टर एंटोनियो गुटेरस, और ये 90 नंबर के हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर डे की बात हुई है तो रिवाइज कर लें डे को। नीचे से स्टार्ट करता हूँ। 16 सितंबर, आप सोच रहे होंगे इस महीने में 1 तारीख या 2 तारीख में कोई डे नहीं था, तो मैंने 1 से 15 तारीख जो डे हैं उनको बहुत बार रिवाइज करा दिया है। लास्ट में और रिवाइज करा दूंगा लास्ट वीक में, लेकिन अभी 16 से हम आगे के सारे डेज को रिवाइज कर रहे हैं। तो 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे मनाया जाता है। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। 18 को वर्ल्ड बैम्बू डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे और वर्ल्ड वाटर मॉनिटर डे और इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे और इंटरनेशनल रेड पांडा डे, ये सारे डेज 18 सितंबर को मनाए जाते हैं। और 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और 21 सितंबर को ही एक और डे है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है। एक वीक है, इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल 2021 का 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक मनाया जा रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स 70 ग्रैंड मास्टर। तो राजा ऋत्विक, आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इनको 70वां ग्रैंड मास्टर का तबका मिला हुआ है। और अब आप सोच रहे होंगे इससे पहले किसको मिला था, मतलब 69th जो ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? तो ये थे हर्षित राजा। इससे पहले 68th वाले कौन थे? तो अर्जुन कल्याण। उससे पहले लियोन मेंडोंका, ये थे हमारे 67th ग्रैंड मास्टर। तो मैंने सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके लिए लगा दिया है। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आर राजा ऋत्विक को ये जो 17th ग्रैंड मास्टर का तबका दिया गया है, ये बुडापेस्ट में एक चेस की टूर्नामेंट चल रहा था, वजरसेप्सो ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट, इसमें इनको ये तबका मिला है। ठीक है, और आपको बता दूं ये वरंगल जो कि तेलंगाना में उपस्थित है वहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ इनके कोच का नाम लिखा हुआ है NVS रामाराजू। आगे बात करें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस क्रूज लाइनर लॉन्च्ड बाय। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर IRCTC ने इंडिया का पहला इंडिजीनियस खुद बनाया हुआ क्रूज लाइनर लॉन्च कर दिया है, जिसे कंट्रोल भी IRCTC ही करने वाला है। तो यहाँ पर इंडियन IRCTC मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसको बनाया गया था 1999 में, और इसने एक कॉर्डियल क्रूज ऑपरेट करने वाला है। और ये किसके साथ साइन अप हुआ है? तो वाटरवेज लेज्योर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसको साइन अप किया गया है।
इनका काम होगा, वाटरवेज लेज्योर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड का काम होगा प्रमोशन और मार्केटिंग का। कंट्रोल कौन करेगा? IRCTC इसको कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, आपको मालूम होगा IRCTC एक रेलवे की सब्सिडरी है और ये यहाँ पर रेलवे में पहली ट्रेन भी चला चुकी है, प्राइवेट ट्रेन। कौन सी? उसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। दिल्ली से लखनऊ के बीच में वो ट्रेन चलती है, आपको ये भी मालूम होगा। और अभी इसने एक और निकाल दी है जो अहमदाबाद से मुंबई चलती है, तेजस एक्सप्रेस, वो सेकंड प्राइवेट है। थर्ड भी निकली हुई है, ये भी बात आपको याद रखनी है, जो वाराणसी से आई थिंक चलती है। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें तो ये जो इन्होंने कॉर्डियल क्रूज है, ये किन किन एरिया को कवर करने वाला है? तो गोवा, दीव, कोच्चि और लक्षद्वीप के आइलैंड और श्रीलंका को ये कवर करने वाला है। टूरिज्म से बेस्ड ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपने पहली लाइन तो पढ़ी ली, इंडिया की पहली इंडिजीनियस क्रूज लाइनर जो कि टूरिज्म के बेस से बनाया गया है और इसको कंट्रोल करने वाला है IRCTC। फॉर्ड है वो लेटेस्ट US कार मैन्युफैक्चरर है जो कि भारत से चला गया है। टाटा स्टील कमीशन इंडिया का पहला प्लांट बना दिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा, नरेंद्र मोदी जी ने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का एक स्टोन पत्थर रखा है और कहाँ रखा है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसको रखा गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट बनाया गया है कार्बन को जो एयर से एक्सट्रैक्ट करेगा, कहाँ पर? आइसलैंड में। इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर टावर है जो कि बनाया गया है चंडीगढ़ में। आपको पता होगा एयर प्यूरिफायर टावर सबसे पहला भारत देश का कहाँ पर बना है? दिल्ली में बना है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है, मतलब सर्टिफिकेट मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने 125 रुपये का जो कॉइन है वो लॉन्च किया है। इस कॉइन के जो फाउंडर थे उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी में। अभी लद्दाख ने अनाउंस किया है अपना स्टेट एनिमल स्नो लियोपर्ड और स्टेट बर्ड भी अनाउंस किया है ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड मूवी थिएटर भी लद्दाख में खोला गया है और सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। एक उनका प्रोग्राम है उसके लिए, देश के मेंटर, इस प्रोग्राम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? तो आंसर यहां पर हो जाएगा इंडिया को 46th रैंक मिली है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। पिछली बार से 2 कम है, मतलब 2 अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया है भारत। ठीक है, इसको टॉप किसने किया है? तो जो पूरा ये जो रैंकिंग है इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। और इस रिपोर्ट को बनाता कौन है? तो वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉर्म करता है और भारत की इसमें रैंक है 46th। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। टोटल देश अगर आप जानना चाहें तो 132 देश की ये रैंकिंग है और इसमें भारत की रैंक 46 है और टॉप स्विट्जरलैंड जो कि यूरोप का एक देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है, उसने किया है। आगे बात करें तो वीपो का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वीपो को फाउंड किया गया था 1967 में। वीपो के मेंबर करंट में है 193 और इनके डायरेक्टर जनरल हैं डरेंग टांग। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच बैंक टाई अप विद पेटीएम टू लॉन्च को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड? अब तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी फेस्टिवल का सीजन आने वाला है तो HDFC और पेटीएम ने मिलकर, यहाँ पर आंसर तो HDFC हो जाएगा, मिलकर क्या करने वाले हैं? एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले हैं। दोनों के कोलैबोरेशन से लॉन्च होगा। अब ये इससे बेनिफिट क्या होगा? इनकी बहुत सारी स्कीम भी चल रही है मिलकर। कौन सी स्कीम चल रही है? बाय नाउ पे लेटर, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। इससे क्या होगा, आप पहले बाय कर ले सामान को, उसके बाद पे करें। मतलब आप लोन ले लें, छोटा सा लोन ले लें और लोन लेने के बाद में इनको आप रिटर्न कर दें। अगर रिटर्न नहीं करते हैं तो आपके ऊपर वो चार्जेस वगैरह लगाएंगे, इनको बेनिफिट होगा। और इसी के स्कीम में इन्होंने बहुत सारे फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, इसी को लेकर इन्होंने क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है जो कि वीज़ा प्लेटफॉर्म के द्वारा क्रेडिट कार्ड निकाले जाएंगे
और इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा कस्टमर की डिमांड होती है कि भाई उनको पैसे की ज़रूरत है, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, और बहुत सारी जो स्कीमें होती हैं वो क्रेडिट कार्ड पर ही मिलती हैं, 5% का डिस्काउंट इस पर, 10% का डिस्काउंट इस पर। तो इसको देखते हुए इन्होंने क्या किया है, दोनों मिलकर HDFC और पेटीएम, अगर पेटीएम वाला ऐसी कोई स्कीम होती है कि पेटीएम में डिस्काउंट मिलता है तो भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जा सकता है, ऐसा स्कीम हो कि HDFC में कोई बेनिफिट मिलेगा तो भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करा जा सकता है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस सब को देखते हुए इन्होंने क्या किया है, एक मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये ख़त्म कर देंगे ये दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में फेस्टिवल सीजन चले जाएंगे, उसके बाद इसको एंड कर देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बात हुई है दो की, HDFC और पेटीएम की। तो HDFC की का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन इनकी है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। पेटीएम के फाउंडर और CEO हैं विजय शेखर शर्मा, और इनको फाउंड किया गया था 2009 में। अब आप सोच रहे होंगे HDFC को कब फाउंड किया गया था, तो HDFC को फाउंड किया गया था 1994 में, और इसी ईयर में ICICI को भी फाउंड किया गया था, ठीक है। और पेटीएम की यहाँ टैगलाइन है पेटीएम करो। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स 9th मेंबर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर कौन बन गया है। पहले ऑब्जर्वर था, 4 देश मैंने आपको पढ़ाए थे, ऑब्जर्वर थे, कौन कौन, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इन 4 में से एक देश है ईरान, जो ऑब्जर्वर कैटेगरी से हटकर अब कहाँ गया, मेन मेंबरशिप में आ चुका है। पहले थे 8 मेंबर, अब हो गए हैं 9 मेंबर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये रिसेंटली की न्यूज़ है। यहाँ पर बात करें तो ईरान ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है SCO को, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। आपको मालूम होगा 21st समिट अभी चल रही थी, उसको हेड कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था, दुशांबे तजिकिस्तान में इसको लीड किया जा रहा था, मतलब तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, वहाँ पर इसको लीड किया जा रहा था। और ये जो SCO है इसका लास्ट जब चल रहा था वहाँ पर ईरान को जोड़ लिया गया है SCO का परमानेंट मेंबर के रूप में। SCO में अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर थी। मेंबर थे पहले 8, ऑब्जर्वर थे 4, और डायलॉग पार्टनर थे इनके 6, और गेस्ट जो थे वो थे 4। इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर देखना चाहें तो 8 मेंबर और 4 ऑब्जर्वर थे। ऑब्जर्वर का मतलब है ये आना चाहते हैं कि यहाँ पर ये इंक्लूड हो जाए, तो ईरान को अब इंक्लूड कर लिया गया है। अब ऑब्जर्वर कितने रह गए हैं, 3। कौन से, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ये, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है ऑब्जर्वर से मेंबर स्टेट में आने की। और साथ ही साथ अब ये भी आपसे पूछा जाएगा कि इनके मेंबर कौन कौन से हैं, जैसे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान रिसेंटली में जुड़े थे 2017 में आई थिंक, ठीक है। और अब रिसेंटली में कौन जुड़ गया है, ईरान भी SCO में जुड़ गया है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए SCO की, तो SCO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरो हैं। हेडक्वार्टर इनका बीजिंग चाइना में है। और अब इसके बारे में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। चाइनीज़ और रशियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसको बनाया गया था 2001 में, और इनके मेंबर मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बता ही दिया, ठीक है। अब ईरान को यहाँ से हटा लेंगे, ईरान को यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। अगला जो ग्राफ आएगा आपके लिए वो इसी तरीके का आने वाला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लिटरेचर, सोशल वर्कर और जर्नलिस्ट मनोरमा मोहापात्रा पासेज अवे, बिलोंग टू विच स्टेट। तो आपने सुना होगा एक संबित पात्रा, उनसे याद करने की कोशिश करें। मनोरमा मोहापात्रा, संबित पात्रा भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और फेमस BJP के लीडर भी हैं, और मनोरमा मोहापात्रा जी भी उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं इनकी, तो इनको एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये एडिटर थी द समाज की, ठीक है। और यहाँ पर बता दूं इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है 1984 में,
सोवियत नेहरू अवार्ड मिला है 1988 में। क्रिटिक्स का सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड 1990 में मिला है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सम्मान भी इनको मिला है। रूपम बारा अवार्ड भी इनको मिला है। तो आप समझ सकते हैं इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। याद रखना है उड़ीसा से बिलोंग करते थे और इनकी रिसेंटली में डेथ हो गई है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एंड विच नेवी पार्टिसिपेट इन 3rd एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति। मतलब समुद्र शक्ति एक एक्सरसाइज हुई है, नेवियों के बीच में हुई है। तो इंडियन नेवी और कौन से देश की नेवी के बीच में समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हुई है, वो 3rd एडिशन ये हुआ है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडोनेशिया और इंडिया की जो नेवी है इनके बीच में नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हुई है। और ये 3rd एडिशन था, ये भी बात आपको याद रखनी है। हुई कहाँ पर है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। सितंबर 20 से लेकर 22 सितंबर तक इसको किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो विच स्टेट सिरंगखोंग चिली और तमेंगलोंग ऑरेंज गेट्स जीआई टैग। तो कौन सा स्टेट है, आपको कमेंट में डिटेल में आंसर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू नीचे ज़रूर दिया कीजिए, जिससे कि पता चले कि आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं, जिससे मैं हमेशा इंप्रूवमेंट करता रहूं। धन्यवाद।